क्या झारखंड के सबसे ताकतवर राजनीतिक घराने में पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? क्या गांडी विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल करके राज्य की राजनीति में छा जाने वाली कल्पना सोरेन अचानक झारखंड छोड़कर दिल्ली का रुख करने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, झामुमो के भीतर राज्यसभा की इस इकलौती सीट को लेकर जो 3 नाम तैर रहे, क्या उनके पीछे सिर्फ परिवार को सुरक्षित करने की मजबूरी है या फिर हेमंत सोरेन ने साल 2029 की राजनीति को पूरी तरह पलटने के लिए कोई गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना वक्त गवाएं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सत्ता के गलियारों से निकली वो इनसाइड स्टोरी जो काफ़ी हेडलाइंस में गायब हो जाती है। चलिए बात करते हैं झारखंड की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल गूंज रहा है वो किसी सरकारी योजना या आम प्रशासनिक फेरबदल का नहीं है। वो सवाल है आगामी राज्यसभा चुनाव का, जो इस बार महज एक संसदीय प्रक्रिया नहीं रह गया। ये चुनाव असल में सोरेन परिवार की अगली पीढ़ी के राजनीतिक उत्तराधिकार और संगठन के भीतर शक्ति संतुलन की सबसे कड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। चुनाव आयोग ने आगामी 18 जून को झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग की तारीख तय कर दी है। इनमें से एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई, जबकि दूसरी सीट बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हो रही है। लेकिन असली कौतूहल और सियासी रोमांच झामुमो के खाते वाली सीट को लेकर है, जिसे पार्टी पूरी तरफ से अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा मान रही है। चलिए गहराई से इस पूरे एनालिसिस को समझते हैं। राज्य से लेकर दिल्ली तक इस समय कौन सी बिसात बिछाई जा रही है? इस पूरी सियासी कहानी का अगर हम पहला पन्ना पलटे तो जेएमएम के भीतर से बहुत ही साफ और कड़ा संदेश बाहर आ रहा है। संगठन बाद में, सोरेन परिवार पहले। दशकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति 2 पहियों पर चलती आई है। एक तरफ संगठन के समर्पित और पुराने जमीनी कार्यकर्ता और दूसरी तरफ शिबू सोरेन के परिवार का चेहरा। लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव की दहलीज पर आकर पार्टी ने अपने पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदलने का मन बना लिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और रणनीतिकारों के बीच चल रहा मंथन साफ इशारा करता है कि गुरुजी की खाली हुई सीट को किसी भी बाहरी या संगठन के पुराने चेहरे को देकर गंवाया नहीं जाएगा। इसे पूरी तरह से परिवार की अपनी निजी और राजनीतिक विरासत के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे का पॉलिटिकल लॉजिक सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी क्रोनोलॉजी का भी हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों और बीच में हुई चंपाई सोरेन प्रकरण के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि जेएमएम को एकजुट रखने और वोट बैंक को बिखरने से बचाने का एकमात्र जरिया सोरेन परिवार की नई पीढ़ी को जितनी जल्दी हो सके फ्रंटलाइन राजनीति में स्थापित करना। यही वजह है कि संगठन के तमाम कद्दावर नेताओं को किनारे रखकर इस समय सिर्फ 3 महिला चेहरों के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है: कल्पना सोरेन, अंजलि सोरेन और हेमलता सोरेन। अब जरा इस कहानी के सबसे बड़े किरदार और सबसे बड़े सवाल का एनालिसिस करते हैं। क्या कल्पना सोरेन वाकई गांडी विधानसभा छोड़कर दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने जा रही हैं? और अगर जेएमएम ये दांव खेलता है तो उसके पीछे की गहरी राजनीतिक चाल क्या होगी? अगर हम पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को एक कड़ी में जोड़कर देखें तो कल्पना सोरेन का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर भागा। जेल से लेकर चुनावी रैलियों तक और फिर गांडी उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करने तक उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं है, बल्कि उनके भीतर खुद एक स्वतंत्र और असरदार राजनीतिक लीडर बनने की क्षमता है। उन्हें राज्यसभा भेजने के पक्ष में जो सबसे बड़ा रणनीतिक तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि दिल्ली की राजनीति में जेएमएम को इस समय एक बेहद आक्रामक, उच्च शिक्षित और मुखर आदिवासी महिला चेहरे की सख्त जरूरत है, जो राष्ट्रीय मंचों पर और संसद के भीतर पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सके। इसके अलावा अगर भविष्य में हेमंत सोरेन सरकार पर कोई नया कानूनी या राजनीतिक संकट आता है तो दिल्ली में बैठी कल्पना सोरेन एक वैकल्पिक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में पूरे विपक्ष और सहयोगियों के साथ सीधे संपर्क में रह सकती है। यानी जेएमएम इस समय हेमंत के बाद कौन वाले यक्ष प्रश्न का एक परमानेंट और सुरक्षित जवाब तैयार कर रहा है। लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला बिना किसी जोखिम के नहीं होता। अगर कल्पना सोरेन को राज्यसभा का टिकट मिलता है तो वो गांडी विधानसभा सीट छोड़ती हैं तो जेएमएम के सामने एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी। यहाँ एनालिसिस ये है कि जैसे ही गांडी सीट खाली होगी, भारतीय जनता पार्टी इसे एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जरा सी भी देर नहीं करेगी।
विपक्ष तुरंत ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर देगा कि कल्पना सोरेन और जेएमएम जनता के जनादेश का अपमान करके मैदान से भाग रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाई कि जेएमएम को गांडे की जनता के विकास या उनकी समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं। उनका एकमात्र मकसद सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और बड़ी कुर्सियों पर बिठाना। चुनावी साल में इस तरह का नैरेटिव ग्रामीण वोटर्स के बीच पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो सबसे बड़ा डर और पेच है जिसकी वजह से जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक अपने अंतिम फैसले को पूरी तरह से तिजोरी में बंद करके रखा है और खुलकर पत्तों को नहीं खुला जा रहा। अगर पार्टी कल्पना सोरेन को झारखंड की सक्रिय राजनीति और विधानसभा के भीतर ही बनाए रखना चाहती ताकि राज्य की सत्ता पर उनकी सीधी पकड़ कमजोर ना हो, तो फिर जेएमएम के तर्कश में दो और बहुत ही महत्वपूर्ण सरप्राइज कार्ड मौजूद हैं। इनमें पहला और सबसे मजबूत नाम है अंजलि सोरेन का नाम। अंजलि सोरेन लंबे समय से ओडिशा के मयूरभंज और रायरंगपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाके में जेएमएम के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम ग्राउंड लेवल पर कर रही है। पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेजना जेएमएम के लिए एक साथ कई मोर्चों पर फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इससे एक तरफ सोरेन परिवार के भीतर किसी भी तरह की आंतरिक कलह या शक्ति संतुलन बिगड़ने का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी पूर्वी भारत और विशेषकर ओडिशा में ये बड़ा संदेश देने में कामयाब होगी कि जेएमएम अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने संगठन का विस्तार पड़ोसी राज्यों से में भी कर रही है। हालांकि अंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी ये है झारखंड की मुख्यधारा की राजनीति पर उनकी वैसी सीधी पकड़ नहीं है जैसी कल्पना सोरेन की है। वही तीसरा नाम बसंत सोरेन के परिवार से जुड़ी हेमलता सोरेन का है, जिन्हें एक बिल्कुल साफ विवादों से दूर और संतुलित चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। उनका नाम तब रेस में सबसे आगे आ सकता है जब परिवार के भीतर किसी बड़े चेहरे पर पूर्ण सहमति बनती हुई दिखाई न दे। तब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल है कि इस पूरी कश्मकश और गुप्त बैठकों के दौर के बाद आखिरकार आगे क्या होने वाला है। जेएमएम के इस फैसले से झारखंड की राजनीति का नक्शा कैसे बदलेगा। 8 जून को होने वाला ये राज्यसभा चुनाव असल में जेएमएम के भीतर आने वाले सालों की आंतरिक राजनीति और राजनीतिक उत्तराधिकार की रेखा को पूरी तरह से साफ कर देगा। अगर कल्पना सोरेन का नाम फाइनल होता है तो ये मान लिया जाएगा कि सोरेन परिवार ने उन्हें पूरी तरह से अपना अगला राष्ट्रीय चेहरा घोषित कर दिया है। झामुमो के भीतर चल रही इस खींचतान पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही जेएमएम अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा, विपक्ष उसी के हिसाब से अपने हमलों की धार तय करेगा। अगर परिवार का कोई सदस्य आता है तो परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर झारखंड की हवाओं में तैरने लगेगा। भले ही पार्टी इस समय परिवार को प्राथमिकता दे रही हो, लेकिन संगठन के भीतर जो पुराने और समर्पित नेता सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके भीतर का साइलेंट असंतोष आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के दौरान एक नई चुनौती बनकर सामने आ सकता है। निष्कर्ष ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस समय राज्यसभा की इस एक सीट के जरिए सिर्फ आज की व्यवस्था नहीं देख रहा, बल्कि वो साल 2029 तक की अपनी राजनीतिक सुरक्षा और साख का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन अपनी इस राजनीतिक बिसात पर कौन सा आखिरी मोहरा चलते हैं, जिससे परिवार भी खुश रहे, संगठन भी मजबूत रहे और विपक्ष का हमला भी बेअसर हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल्पना सोरेन को गांडे छोड़कर दिल्ली जाना चाहिए या फिर अंजलि सोरेन को राज्यसभा भेजकर झामुमो को एक नया सरप्राइज कार्ड खेलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और झारखंड की राजनीति से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।